राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव खाटू में स्थित है एक ऐसा मंदिर जिसे देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ कोई आम देवता नहीं विराजमान है। यहाँ विराजते हैं खाटू श्याम जी, जिनका संबंध सीधे महाभारत से जुड़ा है। लेकिन खाटू श्याम जी कौन है? क्या वे भगवान श्री कृष्ण हैं या कोई और? क्या यह मंदिर एक प्राचीन स्थापत्य का उदाहरण है या इसके पीछे कोई अलौकिक रहस्य भी छिपा है? आइए हम शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो हमें इतिहास, पुराण, आस्था और चमत्कार की गलियों से गुजारते हुए खाटू श्याम जी के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाएगी। अध्याय 1। पौराणिक कथा। बर्बरीक से श्याम तक। बहुत समय पहले महाभारत काल में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र का जन्म हुआ। नाम था बर्बरीक। बाल्यकाल से ही वह युद्ध कला में निपुण था। उसने देवी मां की घोर तपस्या कर 3 अद्भुत बाण प्राप्त किए, ऐसे बाण जो अकेले ही युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। साथ ही उसे मिला दिव्य करा। देवी मां की घोर तपस्या कर धनुष नीलकंठ। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वो हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा, ये सोचकर कि जहां अधर्म होगा वहां वो न्याय के लिए लड़ेगा। रास्ते में उसकी भेंट हुई भगवान श्री कृष्ण से, जो एक साधु के वेश में थे। श्री कृष्ण ने उसकी शक्ति परखा और जब देखा कि बर्बरीक तो अकेले ही पूरे युद्ध का फैसला कर सकता है, तो उन्होंने उसे युद्ध में भाग लेने से रोकने का उपाय सोचा। कृष्ण ने बर्बरीक से अंतिम दान मांगा, उसका शीश, सिर। बर्बरीक मुस्कुराया और बिना झिझक अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। लेकिन उसने एक विनती की, मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वो पूरे युद्ध का साक्षी बना। युद्ध के अंत में जब पांडव आपस में बहस कर रहे थे कि जीत किसके कारण हुई, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा। बर्बरीक ने कहा, मैंने तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। जीत का श्रेय उन्हीं को है। इस उत्तर से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारी भक्ति से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज वही बर्बरीक खाटू श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के खाटू धाम में लाखों भक्त उनकी शरण में आते हैं। अध्याय 2। इतिहास। शीश की खोज और खाटू में प्रकट होना। कई शताब्दियों बाद, लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास, राजस्थान के नागौर जिले के पास एक गांव में जमीन खुदाई के दौरान एक मनुष्य का शीश पाया गया। यह सिर न तो सड़ा गला था, न ही साधारण। स्थानीय लोगों ने इसे दैवी संकेत माना। कहा जाता है कि खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया, जिसमें उन्हें कहा गया कि यह कोई साधारण सिर नहीं, यह बर्बरीक का शीश है। इसे खाटू ले जाकर मंदिर में स्थापित करो। राजा ने तुरंत आदेश दिए और शीश को खाटू गांव में लाकर एक मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि यह मंदिर पहले लकड़ी का था, जो बाद में संगमरमर से पुनर्निर्मित किया गया। अध्याय 3। मंदिर का निर्माण, पुनः निर्माण और स्थापत्य। मूल मंदिर का निर्माण 827 ईस्वी में बताया जाता है, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप हमें 18वीं शताब्दी के बाद दिखता है। राजा दुल्हन सिंह और उनकी रानी ने बाद में मंदिर को संगमरमर से बनवाया। उन्होंने मंदिर की संरचना में वास्तुकला और आध्यात्मिकता दोनों का समावेश किया। मंदिर का गर्भगृह एक सुंदर संगमरमर की जाली से घिरा है। अंदर खाटू श्याम का मुखमंडल स्थापित है, जो चंदन से लेपित रहता है। यहाँ एक कुंड भी स्थित है, जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से रोग, पाप और बाधाएं दूर होती हैं। डमा। अध्याय 4। आक्रमण और मंदिर पर संकट के दौर। भारत के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों की तरह खाटू श्याम जी मंदिर भी आक्रमणों से अछूता नहीं रहा। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा कई बार मंदिरों को लूटा गया। ऐसे समय में मंदिर के पुजारियों और स्थानीय भक्तों ने शीश को सुरक्षित रखने के लिए उसे मिट्टी में छिपा दिया। कई वर्षों तक मंदिर बंद रहा, लेकिन श्रद्धा कभी नष्ट नहीं हुई। बाद में जब स्थिति सामान्य हुई
तो मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और शीश को फिर से प्रकट कर विधिवत स्थापना की गई। अध्याय 5। आधुनिक खोजें और पुरातात्विक संकेत। हाल के वर्षों में कुछ शोधकर्ताओं ने खाटू श्याम जी मंदिर के पास खुदाई में कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए हैं, जैसे पुराने मंदिर के खंडहर, कुछ शिलालेख और स्थापत्य से जुड़े अवशेष। हालांकि यह शोध अभी भी जारी है, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट होती है कि खाटू श्याम जी केवल एक श्रद्धा केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास का जीवंत अध्याय है। अध्याय 6। चमत्कार, मान्यताएं और रहस्य। खाटू श्याम जी मंदिर के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो भक्तों की आस्था को और गहराती हैं। यहाँ कोई घंटी नहीं बजती, क्योंकि माना जाता है कि श्याम बाबा मन की बात सुनते हैं। हर साल फाल्गुन मेले में लाखों लोग पैदल यात्रा करते हैं। कई कहते हैं कि यात्रा पूरी होने से पहले ही उनकी मुराद पूरी हो जाती है। श्याम कुंड में स्नान करने के बाद कई लोगों को चमत्कारी रूप से रोग से मुक्ति मिली है। ऐसी सैकड़ों कहानियां प्रचलित हैं। रात्रि में अंतिम आरती के बाद कोई भी मंदिर में नहीं रुकता। मान्यता है कि श्याम स्वयं मंदिर में आते हैं विश्राम करने। लाभ, समापन, एक युग की चेतना। खाटू श्याम जी कोई साधारण देवता नहीं है। वे प्रतीक हैं त्याग, समर्पण और निष्काम भक्ति के। बर्बरीक का वह निर्णय कि जिस पक्ष की हार हो रही होगी, मैं उसी के साथ लड़ूंगा, हमें सिखाता है कि धर्म वही है जहां न्याय हो, जहां निस्वार्थता हो। खाटू का यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है, जहां हर भक्त को, हर पीड़ित को एक नई आशा, एक नया विश्वास मिलता है। खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से यदि कोई द्वार खुलता है, तो वह है विश्वास का, और विश्वास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता।